डील हो गई तो मिस्टर जरदारी को मजीद डील दी जा सकती है, वरना उनका चैप्टर क्लोज होने को है। वो अब इस तरह का एक टिमटिमाता हुआ चिराग बन गए हैं कि जिसे बुझाने के लिए हवा का एक मामूली झोंका ही काफी है। एक जरदारी सब पर भारी, ये एक ऐसा जुमला था जो कि गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था। पूरी तरीके से ये जुमला जो है वो तकब्बुर और गुरूर की अक्कासी कर रहा था, उसकी नुमाइंदगी कर रहा था, उसकी मंजर कशी कर रहा था। और कुदरत को, अल्लाह ताला को जो है वो गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं है। वो जो दूसरों की ईंट से ईंट बजाने की धमकियां दिया करता था, खुद उनके अपने बुनियाद की ईंट जो है वो हिल चुकी है और किसी भी वक्त जो है ये इमारत गिरने जा रही है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो एक गर्मा गर्म चौंका देने वाली रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी का खेल अब ख़त्म होने को है। जरदारी का किसी भी वक्त जो है वो मुआवजा किया जा सकता है। कानूनी माहिरीन से जो है वो असल सरकार की इस वक्त जो है वो मीटिंगों का सिलसिला जारी है और कोई कानूनी रास्ता जो है वो निकाला जा रहा है इस मुआवजे के लिए। और किसी भी वक्त जो है ये मुआवजा जो है वो दस्तावेज़ की शक्ल में जो है वो मंजर आम पर आ सकता है। ये धमाका, ये बोलचाल, ये जल्जला आखिर क्यों आया, कैसे आया? क़यामत गुल की रिपोर्ट के मुताबिक इस जल्जले की, इस धमाके की, इस बोलचाल की कड़ियाँ जो है वो ईरान, अमेरिका, इसराइल के जंग से जाकर मिलती है। और उस जंग के नतीजे में जब ईरान ने जो है ख़ुद अमेरिका के असासों को तबाह करने के लिए गल्फ़ के मुल्कों पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया, तो उन हमलों के नतीजे में ख़ुद यूएई भी आया और यूएई की जो है दुबई, उसके शॉपिंग सेंटर्स, प्लाजा, सब के सब उन हमलों के जद में आ गए। और उन हमलों में कुछ दुबई की ऐसी इमारतें भी जो है वो तहस नहस हो गई, जिन इमारतों में कहा जाता है कि जरदारी ख़ानदान का अरबों खरबों का सरमाया जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट की गई थी। उन्हीं इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए जो है फिर जरदारी ख़ानदान को जो है वो बाहर निकलना पड़ा और अपने मुल्क की पॉलिसी से जो है वो उन्हें मुबैना तौर पर कहते हैं कि इनहराफ करना पड़ा। इन हमलों के बाद जो है ख़ुद जरदारी ख़ानदान की जानिब से जो है न सिर्फ उन हमलों की मज़म्मत की गई, ईरान की जानिब से जो हमले किए गए थे, ईरान के उन हमलों की मज़म्मत की गई। यूएई की हिमायत में उनके बयानात आना शुरू हो गए ट्विटर पर। और उसके बाद जो है ख़ुद अमेरिका से जो है बाकायदा मदद की भी जो है वो अपील की गई, यानी दुबई को उन हमलों से बचाने के लिए, क्योंकि उनका अपना असासा जो है वो उन हमलों के जद में आ रहा था। ये तमाम चीज़ें जो है फिर एक दस्तावेज़ की शक्ल में जो है ख़ुद मुल्क के हसास इदारों की जानिब से जो है फिर हुकूमत पाकिस्तान को और असल सरकार के सामने पेश कर दी गई। सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि उसके बाद जो है ख़ुद कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और बाखबर ज़राए का ये कहना है, असल सरकार के करीबी ज़राए का और ख़ुद हसास इदारों की रिपोर्टों से जो बात सामने आई है कि जो मुतालबा उस जंग के दौरान यूएई की हुकूमत से की तरफ से पाकिस्तान से के लिए सामने आया, जो मुतालबा किया गया पाकिस्तान से अपनी रकम की वापसी का, उस मुतालबे में भी जो है बिलवास्ता या बराह रास्त कहीं ना कहीं जो है वो जरदारी ख़ानदान के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आ गए। यानी उस मुतालबे को जो है वो ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पर जो है कहा जा रहा है कि इस्तेमाल किया गया, कि इस मुतालबे के ज़रिए पाकिस्तान को जो है वो इस जंग में जो है वो यूएई की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ईरान पर दबाव डालने के लिए जो है ये
कार्ड उस वक्त इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान से अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करने की शक्ल में, जिसकी वजह से जो है वो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल में आ गई थी और बाद में जो है वो उन्हें इस रकम का फौरी बंदोबस्त करने के लिए जो है वो अपनी ही आवाम पर जो है वो पेट्रोल के बम जो है वो कीमतों के इजाफे की शक्ल में गिराने पड़े। इसका जिम्मेवार जो है कहा जा रहा है कि सिर्फ जरदारी ख़ानदान को ही ठहराया जा सकता है। इसके बाद जो है खुद सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से जब इमदाद की यकीन दहानी करवाई गई और इमदाद दी गई तो वो रकम बाद में जो है वो यूएई की हुकूमत को वापस कर दी गई। ये तमाम चीज़ें जो है वो शवाहिद के साथ जो है वो हसास इदारों की जानिब से जो है हुकूमत पाकिस्तान और असल सरकार को भिजवा दी गई। कहा यह जा रहा है कि इससे केवल जो दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने की जो मुआहदे पर खुद जरदारी ने दस्तखत किए थे, बाद में वो उससे मुकर गए और सिंध के कौम परस्तों को जो है वो उन्होंने उसके ज़रिए एहतजाज करवाया ताकि असल सरकार जो है वो अपने उस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए, यानी दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने के मुतालबे से। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कराची को मोइंजोदारो बनाने का जो खौफनाक मंसूबा है, इसके ताने बाने भी जो है वो यूएई की हुकूमत से जाकर किसी न किसी तरीके से मिलते हैं। और इसमें भी कहा जा रहा है कि कलीदी किरदार बिलवास्ता या बराह रास्त जो है जरदारी ख़ानदान और ख़ुद सिंध हुकूमत का है। सिंध हुकूमत दानिस्ता तौर पर जो है वो कराची को जो है वो पसमानदा करने की कोशिश कर रही है। सड़कें नहीं बन रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो भी खुद एक प्लानिंग के तहत पैदा किया गया है ताकि कराची से जो है ये सनतकार और फैक्ट्री मालिकान जो है वो अपना कारोबार दुबई मुंतकिल कर दे। उन्हें मजबूर किया जा रहा है इस किस्म के हालात पैदा करके। तो ये तमाम तर जो है अब इल्ज़ामात जो है वो जरदारी ख़ानदान पर जो है वो लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। असल सरकार के पास जो है हसास इदारों की जानिब से बहुत ही मुफस्सिल और जो है दस्तावेजी सबूतों के हमरा जो है वो रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं। तो इस लिए जो है अब ये कहा जा रहा है कि जरदारी ख़ानदान इस वक्त मुश्किल में आ गया है। न तो उस ख़ानदान के किसी फ़र्द को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और न ही उन्हें कोई और दूसरी अहम तरीन जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। जो जिम्मेवारियां अब उनके पास है और जो दूसरी उनके पास सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत भी जो है वो उनसे किसी न किसी तरीके से लेने की कोशिश की जाएगी। वहाँ जो है दूसरे उनके मुखालिफ सियासी जमातों को जो है वो जो है एक्टिव किया जाएगा और वहाँ पर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जा सकती है। ये कहना है खुद सियासी मुबस्सरीन और सियासी तज्जिया निगारों का। तो इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल वक्त आ चुका है जरदारी ख़ानदान पर। जरदारी ख़ानदान पर ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने ज़ाती मफाद, अपने ज़ाती सरमाए को बचाने के लिए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों से इनहराफ किया, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि इस वक्त भी जो है वो डील का सिलसिला जारी है। अगर इतने बड़े शवाहिद की मौजूदगी में भी जो चीज़ें रोज़े रोशन की तरह से इस वक्त आया हो चुकी हैं, इस ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के नतीजे में, उसके बाद भी अगर डील हो जाती है तो फिर ये रियासत पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। ये रियासत पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी बदकिस्मती होगी कि उसके पीठ में छुरा घोंपने वालों के ख़िलाफ़ जो है ख़ुद रियासती इदारे और रियासती कवानीन कुछ भी नहीं कर सके, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न कर सके, बल्कि उन्हें फिर जो है वो स्वीकार करने को तैयार हैं, फिर वो उन्हें गले लगाने को तैयार हैं। अगर
इतने सारे शवाहिद की मौजूदगी में भी जो है वो उनके साथ कोई डील हो जाती है और उस डील के नतीजे में उन्हें मजीद डील दे दी जाती है, तो ये इस बदनसीब पाकिस्तान के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म होगा। ये कहना है खुद मुल्क के सियासी तजिया निगार और मुबसरीन का, ख़ासतौर से जो दिफाई तजिया निगार है उनका ये कहना है कि अब तो पत्ते खुल चुके हैं और चीज़ें जो है वो खुल कर सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि ये डील होती है और उस डील के नतीजे में जो है खुद मिस्टर जरदारी को मजीद डील दी जा रही है, या कि उनका चैप्टर जो है वो वाकई अब ख़त्म होने जा रहा है। नाज़रीन, ये था इस वक्त का हमारा बहुत ही ख़ासुल ख़ास प्रोग्राम, जबकि इन इल्ज़ामात से मुतालिक जरदारी ख़ानदान का ये कहना है कि ये इल्ज़ामात उन पर पहले भी लगते रहे हैं, उनसे ज़्यादा मुहिब वतन और कौन हो सकते हैं। वो पाकिस्तान के सच्चे सपूत हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देने वाले हैं, वो पाकिस्तान के लिए मर मिटने वाले हैं। ये उनके मुखालिफिन की जानिब से गढ़ी हुई कहानियां हैं उन्हें बदनाम करने के लिए, और उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत से वो बौखला गए हैं। इस तरह के इल्ज़ामात अब उन पर लगा रहे हैं जिसमें कोई सदाकत और कोई हकीकत नहीं है। ये कहना है खुद जरदारी ख़ानदान के मोतबर ज़राए तो यही सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन असल सरकार के पास जो है वो हसास इदारों की जानिब से भिजवाई जाने वाली शवाहिद और सब कुछ आ चुके हैं। यही वजह है कि जब इस्लामाबाद में इतनी अहम तरीन जो है वो मीटिंग हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के, और ख़ुद अमेरिका के नायब सदर भी पाकिस्तान पहुंच चुके थे, उस अहम तरीन मीटिंग के दौरान जो है उससे पहले ही सदर ममलिकत को जो है वो कराची भिजवा दिया गया था, ताकि सदर इस अहम तरीन मुज़ाकरात में शामिल ना हो सके और कोई और ऐसी वैसी हरकत ना कर सके। इसलिए उन्हें वहाँ से हटाकर उन्हें कराची भिजवा दिया गया था। ये इसका सबसे बड़ा नाकाबिल तरदीद सबूत है, ये कहना है असल सरकार के